नमस्कार, स्टेट टाइम्स दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है और कश्मीर में बारिश कल रात से और हो रही है। तेज बारिश वहां पर चल रही है और इसके चलते श्री अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। कल की बात करें तो कल भी पहलगाम और बालचाल दोनों ही रूटों पर यात्रा को रोक दिया गया था और यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। और वहीं कल जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से 8वां जत्था रवाना हुआ था, जिसे रामबन के चंद्रकोट में रोक दिया गया था। और आज भी जिस तरह से मौसम के मिजाज वैसे ही बने हुए हैं, लगातार बारिश का सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं। इसको देखते हुए आज भी यात्रा पर रोक लगाई गई है। आज भी यात्रा को रोका गया है और यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। और वहीं जम्मू से आज यात्रियों का 9वां जत्था रवाना होना था, लेकिन आज उस जत्थे को यहां से रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए ये फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है और अगले आदेश तक फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। आज जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से 9वां जत्था रवाना होना था, लेकिन यहाँ पर भी सुबह से ही बारिश हो रही थी और कश्मीर घाटी में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। और इसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन फिलहाल यात्रा पर रोक लगाई है और अगले आदेश तक, जैसे कि मौसम की स्थिति जिस प्रकार की होती है उसके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा कि कब यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज 9वां जत्था यहाँ से रवाना होना था और यहाँ से आज उस जत्थे को रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई। और वहीं पहलगाम और बालचाल दोनों ही मार्गों पर यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं अगर कल की बात करें, कल जो जम्मू से 8वां जत्था रवाना हुआ था उसे रामबन चंद्रकोट में रोक दिया गया था और वो यात्री अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा बालचाल और पहलगाम दोनों ही रूटों पर इस समय काफी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन उनको हर जरूरी मदद पहुंचा रहा है, हर संभव व्यवस्था वहां पर यात्रियों के लिए की गई है। और अगर आपको बता दूं कि जो भवन की तरफ जा रहा मार्ग है, रेल पथरी मार्ग, वहां पर भी भूस्खलन हुआ है और पूरा जो रास्ता है, जो ट्रैक है, उस पर पत्थर और पानी, वहां पर मलबा इकट्ठा हो गया है। फिलहाल उस ट्रैक को भी साफ करने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। हालांकि साथ साथ जो रास्ता है उसे क्लियर करने का काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यूस बारिश वहां पर हो रही है तो इसके चलते उस काम में भी परेशानी करते हुए आ रही है। तो जैसे ही मौसम के मिजाज ठीक होंगे उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे फिर बारिश होने वाली है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है और इसको देखते हुए देखा जाएगा कि किस तरह का मौसम रहेगा, उसके बाद ही यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल आज जम्मू से जो जत्था रवाना होना था वो भी नहीं हुआ और बालचाल और पहलगाम दोनों जो रूट है वहां से भी यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ पर भी यात्री रुके हुए हैं जम्मू यात्री निवास में और यहाँ पर भी हर जरूरी व्यवस्था उनके लिए की गई है और प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और वहीं पहलगाम बालचाल रूट पर भी जो यात्री फंसे हुए हैं उनकी भी वहां पर सभी जो व्यवस्था है, जो सभी जरूरतें हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है ताकि उन्हें भी वहां पर कोई परेशानी नहीं हो। वहीं कुछ यात्री, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल रामबन के चंद्रकोट में फंसे थे, वो अभी भी वहीं पर है और उन्हें भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात इस समय कुछ खास अच्छे नहीं है, क्योंकि लगातार भूस्खलन अलग अलग जगह पे हो रहा है। उनकी भी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान वहां पर रखा जा रहा है और फिलहाल अगले आदेश तक के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम में बदलाव होगा, मौसम ठीक हो जाएगा और सारे जो रास्ते हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।